विश्वान् देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 15वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं शंख याम्यायन, देवता पितृगण, छंद त्रिष्टुप। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है हवि ग्रहण और रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदेरदामवर उत्तरास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासाः असुञ्ज ईजुरभृटारुदग्नास्तेनो वन्दपितरो हवेश। प्रथम मंत्र में यह कथित है कि सभी कोटि के पितर यज्ञ में आए और आकर के हम सबकी रक्षा करें और हवि ग्रहण करें। तो पितर के विषय में आप सब जानते हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो जो आत्मा है वह पितर का रूप धारण करती है, क्योंकि आत्मा भले ही परमात्मा का अंश है लेकिन गत शरीर के शुभाशुभ संस्कार उससे लिपटे रहते हैं और इस कारण उसे भिन्न भिन्न शरीरों में भ्रमण करना पड़ता है और उनकी कोटियां निर्धारित हो जाती हैं। उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, अधम कोटि। तो इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर यह मंत्र कथित है कि ये अध्वरे या ये अवरे, अवरे माने जो निम्न कोटि के पितर हैं। कोटियां होती हैं उत्तम, मध्यम, अधम आदि की। तो वे पितृगण जो कि अवरे माने निम्न कोटि के हैं और ये पराशः जो पितर उत्तम कोटि के हैं। मध्यमा जो पितर मध्यम कोटि के हैं। सौम्यासः वे सब हमारे हेतु सौम्य बुद्धि वाले हो जाएं। सौम्यासः माने सौम्य बुद्धि वाले यानी कृपा बुद्धि वाले, सरल सुखकर बुद्धि वाले हो जाएं। जो असुम, ये असुम जो प्राणों को रक्षा देने के प्रयोजन से ईहु माने आते हैं, वे हमारी रक्षा करें। वे अवृका है, वे अवृक हो जाए माने अहिंसक हो जाएं। वृक भेड़िए को कहते हैं। भेड़िया बड़ा क्रूर होता है, चीर फाड़ डालता है, तो इसलिए भेड़िया अच्छा नहीं माना जाता है। तो वे अवृक हो जाएं यानी भेड़िए वाली वृत्ति छोड़ दें, अर्थात सरल हो जाए, अहिंसक हो जाए। भेड़िए की बुद्धि हिंसक होती है तो वे वृक न रहकर अवृक यानी वे पितर चाहे जिस कोटि के हों, हम सब यज्ञनिष्ठों के लिए अहिंसक हो जाएं और हवेशु आह्वान पर यज्ञों में आए। हवेशु हव्य ग्रहण करने के लिए। उदीरताम
और वे उत्तम हवि को ग्रहण कर प्रसन्न हो। तो उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीनों कोटियों के पितर हमारे यज्ञानुष्ठान में उपस्थित हुए अनुग्रह पूर्वक हवनीय द्रव्यों को ग्रहण करें। जो पितर अहिंसक भाव से अनुग्रह पूर्वक इस यज्ञानुष्ठान में उपस्थित हैं, वे प्राण रक्षण के उद्देश्य से यज्ञ में समर्पित हविष्यान ग्रहण करें तथा हमारी रक्षा करें। अब आह्वान करने पर पितर सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा को कोई देख नहीं सकता है, वह मूर्त रूप में देखे नहीं जा सकती है, सूक्ष्म है। और ऐसा विश्वास है ऋषि का कि वह स्वधा पूर्वक बुलाए जाने पर, क्योंकि स्वाहा तो देवों के निमित्त कहा जाता है और स्वधा पितरों के निमित्त कहा जाता है। तो स्वधा पूर्वक आवाहित किए जाने पर वे हमारे यज्ञों में आवे, आसन ग्रहण करें और हमारी रक्षा करें। तो पितर भी देव कोटि के ही हैं एक प्रकार से। उत्तम, मध्यम, अधम कोटि के जो हैं पितर हमारे कृपा पूर्वक हव्य द्रव्य को वे मेरे स्वीकारें, जो कि अहिंसक भाव भरे हैं, कृपा दृष्टि उर्धारें, हविष्यान्न को ग्रहण करें, वे रक्षक बने हमारे। ओम 10, 15, 2 देवता पितृगण शीर्षक समस्त पितरों को नमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। इदं पितृभ्यो नमः अस्मद्यजे पूर्वासोज उपरास एजः ये पार्थिवैरजस्यानिषत्ता देवानूनं सुवृजना सुभिक्षो। इस दूसरे मंत्र में आवाहित सभी कोटियों के पितरों को नमन किया गया है। ये पूर्वासः जो पितर हमसे बहुत पहले हो चुके हैं, यानी हमारे पितामह प्रपितामह जो हमसे पहले शरीर छोड़ चुके हैं, हम जिन्हें नहीं जान सके हैं, लेकिन जो पितर रूप में स्थित हैं, वे और अपरासः माने यजमान के जन्म लेने के बाद जो पितर बने हैं, यानी जो बहुत पहले पितर बन चुके हैं और जो हम यजमानों के जन्म लेने के बाद किन्हीं कारणों से पितर बने हैं, वे पितर लोक को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे पार्थिव पृथ्वी लोक में होने वाले, पृथ्वी से पार्थिव बनता है तो पृथ्वी लोक में होने वाले रजांशी रजोगुणात्मक यज्ञ के कार्य रूप में, यानी यज्ञ में आनिशक्ता आकर पधारे सुवृजनासु और उत्तम धनों से
हमें संपन्न करें। तो इस यज्ञ के पूर्व जन्म लेने वाले पूर्वज हमारे प्रपितामह आदि पूर्वज जो पितृलोक को प्राप्त हो चुके हैं और यजमान के जन्म लेने के उपरांत जो पितृलोक को गए हैं, जो भूलोक में चल रहे रजोगुणात्मक यज्ञ कार्य में पधारे हैं और जो वैभव संपन्न बंधु बांधवों के रूप में विराजमान है, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। यानी जो पितृत्व प्राप्त हो चुके हैं उन सब को हम नमन करते हैं। जो आगे पीछे मरे और जो पिता बन चुके हैं उदार, जो आगे पीछे मरे और जो पितर बन चुके हैं उदार, जो भूतल पर हैं विद्यमान, उन सबको करता नमस्कार। तो जो पितृत्व प्राप्त कर चुके हैं और जो पितृत्व प्राप्त करेंगे उनको भी नमन किया जा रहा है। 10, 15, 3 देवता पितृगण शीर्षक यज्ञ में पितरों के पधारने का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आहं पितॄन् सुविदत्रान् अविच्छिन्नपादं च विक्रमणं च विष्णोः बर्हिषदोजे स्वधया सुतस्य भजन्त वित्तस्त इहागमिष्ठाः। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ में पधारे पितरों को पाकर यजमान अत्यंत प्रसन्न है। वो कह रहा है कि इन यजमानों को पाकर मैंने यज्ञ का पूरा फल पा लिया। तो मैंने श्रेष्ठ ज्ञानी पितरों को, जो मेरे भक्ति भाव से पूर्ण परिचित हैं, उनको मैंने पा लिया है। मैंने व्यापक अथवा विश्व रूप यज्ञ फल को पा लिया है। जो पितर कुशासन पर आसीन हव्य के साथ उत्तम सोमरस का सेवन करते हैं, वे सभी पितर कृपा कर हमारे यज्ञ में यहाँ पधारे हैं। तो पितृन यानी उन सभी पितरों को ये सुविदित्रान, जो मेरे भक्ति भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। सुविदित्रान माने जो जिनको अच्छी तरह से विदित है मेरा भक्ति भाव। अविच्छि, उनको मैं पा चुका हूं। प्रसन्नता है कि यहां पधार चुके हैं। मैंने न पातम माने विनाश के अभाव, पातम माने पतित होना, गिरना, पतन, और न पातम माने जहां पतन न हो, विनाश न हो। ऐसे यज्ञ में विक्रमणम माने विशेष, विक्रमणम माने विशेष प्रवृत्तियों से युक्त यज्ञ में, विष्णु माने विष्णु स्वरूप यज्ञ में, अथवा विष्णु माने व्यापक अर्थ होता है। तो जो व्यापक यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में उन पितरों को पाकर संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया है। वशिष्ठ कहते हैं कुश के आसन को। जो पितर कुश के आसन पर आसीन है, स्वधया माने जो स्वधोच्चारण के साथ परोडाश आदि सेवन कर चुके हैं, तो स्वधा कहते हैं
हविष्यान को कहा जाता है, लेकिन उस हविष्यान को कहा जाता है जो स्वधा उच्चारण पूर्वक हो। तो प्राय स्वधोच्चारण जो है वो पितरों के लिए किया जाता है। स्वाहा तो देव के लिए किया जाता है और स्वाहा कह करके आहुति डाली जाती है देवता का नाम लेकर के। लेकिन स्वधा उच्चारण के साथ जो पुरोडाशादि यज्ञ सामग्रियां प्रस्तुत की जाती हैं वे पितरों के निमित्त होती हैं। तो स्वधा माने स्वधा के उच्चारण के साथ जो पुरोडाशादि यज्ञ सामग्रियां हैं उनके सेवन से पितर संतृप्त हो चुके हैं। पितृ हमारे अन्न के भाग को हविष्यान्न को ते सर्वे आगनिष्ठा वे सब आदर पूर्वक ग्रहण करें, वे पधारे हैं। मैंने श्रेष्ठ ज्ञानी पितरों को जो मेरे श्रद्धा भक्ति भाव से पूर्ण परिचित हैं उनको मैंने यज्ञ भूमि पर पा लिया है, परम हर्षित हूं। मैंने व्यापक अथवा विष्णु रूप यज्ञ फल को पा लिया है। जैसा हमने कहा विष्णु माने विष्णु देवता भी होते हैं। विष्णु देवता इसलिए कहे जाते हैं कि बड़े व्यापक है। विष्णु शब्द का मूल अर्थ होता है व्यापक। तो मैंने व्यापक अथवा विष्णु रूप यज्ञ फल को पा लिया है। पितरों के आगमन से मुझे ऐसा विश्वास हो गया है। जो पितर कुशासन पर आसीन होकर हव्य के साथ साथ उत्तम सोमरस का सेवन करते हैं वे सभी पितरगण यहाँ पधारे हैं। जो मेरी श्रद्धा से परिचित उन पितरों को मैंने है पाया, यो विष्णु रूप व्यापक यज्ञों का फल मेरे समीप आया। जो हव्य सोम सेवन करते वे पितर यहाँ पर आए हैं। आसीन कुशासन के ऊपर शोभा संपन्न सुहाए हैं। ओ 10-15-4 देवता पितृगण शीर्षक पापहीन जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बर्हिषदः पितर ऊत्या अर्वाजिवावो हव्याजकर्माजुषध्वम् स आगतावसाशन्त मे नाथा नश्यञ्जो नरपो दधाता। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ में समागत पितरगण कुश के आसन पर विराजमान हैं। वे हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों का सेवन करें, हमें सुख सुरक्षा और शांति प्रदान करें। बर्हि सदा, बर्हि कहते हैं कुश को। तो कुश से कुशासन यानी कुश के आसन का ध्यान रखना चाहिए, उसे जानना चाहिए। तो वही सदा, सदा माने बैठे हुए, कुश के आसन पर बैठे हुए विराजमान पितरः, हे पितरों, ऊतये, ऊत कहते हैं रक्षा को, ऊतये माने रक्षा के लिए। तो हमारे रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ, रक्षा प्रदान करो। अर्वाक माने अर्वाचीन, जिसके घटना या जिसके होने का समय अधिक नहीं बीता है, जो वर्तमान कालिक है, उसको अर्वाक या अर्वाचीन कहा जाता है। वह तुम्हारे लिए यानी इस समय हम सब ने हव्याह आहुतियां चक्र माने तैयार की हैं। अर्वाचीन से मतलब हुआ कि ताजा बताजा तत्काल हम सब ने, वह माने तुम सबके लिए अर्वाचीन यानी
अर्वाक हव्या, ताजी बताजी। हव्या माने हविष्यान्न को, आहुतियों को चक्र माने तैयार किया है। जुषध्वम सेवन करो, अर्थात तुम हमारे द्वारा तत्काल तैयार की गई ताजी बताजी इन आहुतियों का सेवन करो। और अवसा, अवसा कहते हैं रक्षा साधनों से हमें रक्षित करो। संत मेनम अत्यधिक सम माने सुख देने वाले बनो, सम माने कल्याण प्रदान करो। और अरपह पाप को दूर करो, रप पाप को कहते हैं। हो सकता है इसी से अंग्रेजी का रेप शब्द बना हो। तो और पाप माने रप से हीन, यानी रेप, पाप से हीन हमको करो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। तो जब हम शास्त्र विहित मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो वह पाप हो जाता है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में हो, वो पाप बन जाता है और कष्ट देता है। इसलिए पाप को दूर करने हेतु प्रार्थना की जा रही है। हे पितृगणों, तुम हमारा कल्याण करो, शम हमें कल्याण प्रदान करो, अर्पा है और पापहीन बनाओ। रप माने पाप और माने निषेध अर्थ में है, पाप से विहीन जीवन दो और ऐसे जीवन को दधात हम धारण करें, तुम प्रदान करो। हे कुश के आसन पर आसीन पितरों, अब हमारी रक्षा करो। हमने तुम्हारे सेवनार्थ आहुतियां तैयार की, वे आहुतियां तत्काल तैयार की गई हैं, तुम इनका सेवन करो। तुम सब सुखद मंगलपूर्ण रक्षा साधनों से संपन्न होकर यहां आओ, तदुपरांत हमें सुख को प्रदान करो, दुख को हमसे दूर कर दो और पापों से हीन जीवन हम बिताएं, ऐसा जीवन, ऐसे अवसर हमें प्रदान करो। रक्षा करो हमारे पितरों, हुए कुशासन पर आसीन। रक्षा करो हमारे पितरों, हुए कुशासन पर आसीन। सेवन हेतु तुम्हारे हमने हवियां की तैयार नवीन। इनका सेवन करो सुखद रत, इनका सेवन करो सुखद रक्षा साधन ले संग प्रधान। पाप ताप से दूर सकल सुख हमको करो तुरंत प्रदान। ओम 10-15-5 देवता पितृगण शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। उपहोदाः पितरः सौम्यास बर्हिष्येषु निधिषः प्रजेश तागमन्वत इह श्रुवन्वधि प्रबन्धते बन्धस्मान्। इस पंचवें मंत्र में यह कथित है कि पूज्य पितरगण पधारें, स्तुतियां सुने, आहुतियां ग्रहण करें और प्रसन्नता भरे शब्द बोलें, जैसे साधु साधु, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो कोई किसी चीज का सेवन करे और अगर वो कह दे वाह खूब क्या बना है, तो जो प्रस्तुत करता है उसे व्यक्ति के हृदय में बड़ा संतोष और आनंद आता है। तो वही बात कही जा रही है, हे पितरों तुम आओ, हम तुम्हारे हेतु
निधि पूर्वक यानी बड़ी ही कीमती उत्तम जो है वो हवियां तैयार किए हैं, आहुतियां हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। तो उनका सेवन करो, हमारी स्तुतियां सुनो और वाह वाह करो। वही जो है मधुर वचन है। तो यही बात कही जा रही है। उपहूता, उपहूता माने बुलाए गए। हे बुलाए गए उपहूता पितर, बुलाए गए पितरों। वर्हि वर्येषु मैंने यजनीय पूजनीय, सौम्य सौम्यासा बड़े सौम्य बड़े सुंदर, निधिषु निधि के सदृश, निधि माने खजाना। तो खजाना हीरे चांदी सोने चांदी का मिल जाए तो आदमी बड़ा प्रसन्न होगा। तो निधिषु यह विशेषण बनकर के आया है आहुतियों को। जो निधि सदृश बड़ी ही उत्तम कोट की आहुतियां हैं, उनको हमने बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे लिए तैयार किया है और बड़े प्रेम से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो तुम हे पितरों उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो और साथ ही साथ प्रीतिदायक स्तुतियां श्रीवंतु, श्रीवंतु माने सुनते जाओ। अधिब्रुवंतु और प्रसन्नता भरे वचनों को बोलो, जैसे वाह वाह खूब क्या अच्छा, साधु साधु। अवंतु माने हमारी रक्षा करो, विघ्न से, बाधाओं से, दुष्टों से हमारे सबके जीवन को रक्षा प्रदान करो। यजनीय सौम्य पितर, निधि सदृश उत्तम हविष्यान के सेवनार्थ आप सब बुलाए गए हैं। तो आप यहां पधारे हैं। निधि तुल्य हमारी स्तुतियों को और हमारे हविष्यान को, आहुतियों को ग्रहण करें, स्वीकार करें और प्रसन्न हो जाएं। उसके साथ ही साथ प्रसन्नता प्रकट करने वाले शब्दों को बोलें, जैसे साधु साधु, वाह वाह क्या खूब, ऐसे शब्द हैं। तो इनसे हम हव्यान प्रस्तुत करने वाले यजमानों को, स्तुत करने वाले स्तुतकर्ताओं को हार्दिक संतोष मिलेगा। पूज्य पितर हैं, गए बुलाए, निधि जो हविष सेवन को आए, निधि जो हविष सेवन को आए, सुने हमारी स्तुतियों को, रक्षा करें, हर्ष प्रकटाएं। ओ 10, 15, 6 देवता पितृगण शीर्षक हिंसा न करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आच्छादन दक्षिणतो दिशत्येवं यज्ञमभिगृणीत विश्वे माहिं सृष्टविदरः केन चिह्नो यद्व आकः पुरुषदाकराम। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि पितृगण आए और हमारे शुभकर्म यज्ञ की प्रशंसा करें। प्रशंसा करने से उत्साह बढ़ता है और उत्साह कर्म को भली भांति संपन्न करने की प्रेरणा देता है। और हम मानव हैं, मानव से भूल चूक हो जाती है, इसलिए हमारी भूल चूक को क्षमा करें, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। अंग्रेजी में भी कहा गया है फेयर इज ह्यूमन, भूल चूक हो जाना
मनुष्य का स्वभाव होता है और मनुष्य की प्रकृति में जुड़ा होता है। तो यह एक निवेदन भाव है। जब कोई यह कहे कि हम मानव, हमसे गलती हो जाती है, तो वो तो एक अहंकार हुआ, एक समर्पण भाव होता है। और यह उत्तम भाव होता है, हम मानव हैं और मनुष्य गलती कर ही देता है, इससे उस पर ध्यान न दो। ये एक समर्पण भावना है। पितरः, हे हमारे पितरों, जानु माने घुटना होता है। जानु आच माने घुटने के बल बैठो। दक्षिणतः कहाँ बैठो? यज्ञ स्थल के या यज्ञ वेदी के दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण भाग में बैठो। और निषद्ध माने बैठ करके, इमं यज्ञम अभिगणित, हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करो। अभिगणित माने प्रशंसा करना, क्योंकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप प्रशंसा नहीं करोगे तो हमें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यह बात अलग रही कि हमसे गलतियां हो गई हों, तो उन पर ध्यान न दो, क्योंकि विश्व, हम समस्त मानव जो है वो मानव है। और कराम माने आगाह, आगाह माने अपराध। तो केनचित, किसी न किसी रूप में हमसे आगाह अपराध हो ही जाता है। तो यह आगाह, जो अपराध हमसे भूल चूक में हो गया हो, मनुष्यत्व ने जो पाप हो गया हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो पाप कर ही बैठता है, ना करने पर भी किसी न किसी तरह से पाप हो जाता है। यह मानव स्वभाव है। तो मनुष्यत्व में, मनुष्य होने के कारण यत आगाह, जो पाप अपराध हमसे किसी रूप में, केनचित किसी रूप में हो गया हो, तो उसको क्षमा करो। वह हमारे तुम्हारे प्रति भी जो अपराध हुआ हो, हे पितरों, तुम्हारे प्रति भी जो हमसे आगाह हमारे अपराध हो गया हो, मनुष्य मनुष्य होने के कारण, तो उसे क्षमा करो। और मां हिंसिष्ठ, हमारी हिंसा न करो, हमें कष्ट न दो, हमें दंडित न करो। हे पितरों, घुटनों के बल दक्षिण पार्श्व में बैठकर हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करो, क्योंकि प्रशंसा से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम शुभ कर्म, यज्ञ कर्म के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हम मनुष्य हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कभी कोई भूल न हुई हो। तो मनुष्यत्व ने, यदि हमसे कोई अपराध हो ही गया हो, जो संभव है, असंभव नहीं है, इसे हम स्वीकार करते हैं, तो इस स्थिति में हमारी हिंसा न करो, हमें दंडित न करो। यह प्रार्थना है। हे पितरों, दक्षिणी पार्श्व में यज्ञ स्थल के आओ। हे पितरों, दक्षिणी पार्श्व में यज्ञ स्थल के आओ। घुटने के बल बैठ यज्ञ के लाभ और गुण गाओ। हम मानव हैं, भूल चूक हो जाती बात सही है। हम मानव है, हम मानव हैं, भूल चूक हो जाती बात सही है। करो न हिंसा, अस्तु हमारी तुमसे विनय यही है। तो 10, 15, 7 देवता पितृगण। शीर्षक संतान धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। आसेनास अरुणेनामुपस्थे रजन्धत्तदाशुषे मर्त्याज
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छदत इहोर्जन् दधात। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि वे यज्ञ करने वाले दानशील यजमान जो यज्ञ वेदी के निकट अरुणिम लपटों से युक्त अग्निदेव के दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ऐसे हविरदानी दानी प्राकृतिक यजमानों को धन धान्य मिले, उनके पुत्र पौत्र सुखी बने, ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन पितरों से किया गया है। अरुणी नाम उपस्थे, अरुणी नाम माने लाल लाल लपटों के समीपस्थ यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि के समीप बैठने वाले, अनुष्ठानों में आसीनासाह उपस्थित होने वाले यजमानों को, हे पितरों, दास से हविर दान देने वाले यजमानों को, हे पितर, रई कहते हैं धन को, उनको धन प्रदान करो। धत्त माने प्रदान करो, रईम धत्त, धन प्रदान करो। तस्य पुत्रेभ्यः, उनके पुत्रों के लिए, वस्व प्रयच्छ, वस्व भी धन धान्य को कहते हैं, वस्व प्रयच्छ, धन धान्य वैभव प्रदान करो। ऊर्जम, उनको ऊर्जा प्रदान करो, शुभ कर्मों के प्रति उत्साहित करो। शक्ति धन को दधात माने दो, प्रदान करो। यज्ञ की अरुणिमा से युक्त या यज्ञ की अरुणिम लपटों के निकट विराजमान याज्ञिक अनुष्ठानों में हविरदान करने वाले यजमानों को, हे पितरों, तुम धन धान्य प्रदान करो, उनकी संतानों को वैभव प्रदान करो, उनमें शुभ कर्मों के प्रति उत्साह और ऊर्जा जगाओ। अरुणाभ, यज्ञ ज्वालाओं के सन्निकट हुए शोभायमान, अरुणाभ, यज्ञ ज्वालाओं के सन्निकट हुए शोभायमान, जो पुण्यवान यजमान यज्ञ में करते रहते हविरदान, धन धान्य प्रदान करो उनको, शुभ कर्मों में उत्साह भरें, धन बल वैभव से परिपूरित उनका परिवेश महान करें।